ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को अपने इस सेवा साथी भाई की पुनः सेवाएं करें स्वीकार। प्यारे बहनों और भाइयों, जब हम इस राजयोगी जीवन में कदम रखते हैं, वो उमंग, वो उत्साह, वो प्रभु प्यार, दृढ़ निश्चय, अटल तपस्या करने का लक्ष्य जीवन में स्वतः ही होता है। मैं समझता हूं हर बाबा के बच्चे के अंदर होता है। शने शने जब हम अन्य राजयोगियों को देखते हैं, बहन भाइयों से मिलते हैं, तो वक्त की बात है कि अच्छे भी मिलते हैं और वक्त की बात है कभी कभी कूड़ा भी मिल सकते हैं, संभव है। बाबा कहता है जितनी राम की नॉलेज है उतनी रावण की दुनिया की भी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो अधूरी नॉलेज कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक कई प्रकार के संकल्प हमारे जीवन में टकराते हैं। संकल्पों का सागर ही ये संसार, अचानक कौन सी लहर आ जाए, हमारे मन को भा जाए, टकरा जाए, हमें अस्त व्यस्त कर दे या हमारी अवस्था बहुत अच्छी कर दे, कुछ भी हो सकता है। विशेषकर कुमार और कुमारी या चाहे ग्रस्त में हो हमारे भाइयों, सभी के मन में एक बात आती है कि कल क्या होगा, जबकि हमें बहुत अच्छी तरह से बाबा ने बतलाया है, बच्चे जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। फिर भी सुनो, आज बाबा ने साकार मुरली के माध्यम से क्या उत्तर दिया है। ठीक है, जिनको ये प्रश्न खाता है अंदर में, उनके लिए एक विशेष उत्तर है बाबा का। 24/1/2025 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते रहो। क्योंकि जब ये बात आती है कि जो होगा अच्छा होगा, लेकिन कईयों के जीवन में अच्छा नहीं होता है, तो उसका ये उत्तर है कि वो बाबा के डायरेक्शन पर, श्रीमत पर पूर्ण रीति से इसका मतलब नहीं चलते हैं। और बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो, तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल बाबा है, बाप का डायरेक्शन है। चलते फिरते मुझे याद करते रहो। डायरेक्शन भी क्या, चलते फिरते मुझे याद करते रहो। ये भी नहीं कर पाएंगे और सारे काम बाबा से कराने की इच्छा रखते हैं, तो फिर हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आप सब ज्ञान सागर के बच्चे, मास्टर ज्ञान सागर हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी निशानियां क्या होंगी। उत्तर में बाबा ने कहा, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी मन वचन कर्म संकल्प किसी भी तरीके से दुख नहीं देंगे। ये जिनके अच्छे लक्षण होंगे उनकी निशानी होगी। दुख देना भी बच्चे कांटा लगाना है। कभी कभी गोली के घाव भरते हैं सभी, लेकिन ये जो बोली का घाव है ये कभी नहीं भरता प्यारे साथियों। इसलिए शब्दों के बाण भी बहुत सोच समझ कर चलाना। एक बार तर्कस से बाण छोड़ गया, वापस नहीं आता। ऐसे ही बोली के मुख से, जो वाणी से वाण जो निकलता है, उसको बहुत सोच समझ के, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले बंदे। मुरली का गीत है। ओम शांति। मीठे मीठे स्किल रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। इस गीत का अर्थ समझा। हर गीत के अर्थ को समझना हमारा फर्ज है। कल की मुरली में, बीते हुए कल की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे जो समझदार बच्चे ना, वो तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, बाबा कहते बंद कर देंगे, क्योंकि वो अर्थ सेट नहीं बैठता। अरे भैया, नैया जीव की नैया अलग है, खिवैया इसका अलग है, और हम आत्मा रूपी नैया का खिवैया कोई और है ना। तो बाबा ने कहा हर गीत का अर्थ करना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि हाँ, नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई फर्स्ट ग्रेड में है, कोई सेकंड, कोई थर्ड,
और फिर कोई क्या, बाप तो डायरेक्शन देते हैं बच्चे, बाप समझाते रहते हैं। हमेशा समझो इनके द्वारा शिव बाबा के डायरेक्शन हमें मिलते हैं। बाकी मेहनत है योग की, डायरेक्शन लेना और योग पर चलना, यानी शिक्षाएं प्राप्त करना और उसके माध्यम से फिर योग के द्वारा उसका प्रयोग करना उन शिक्षाओं का। कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा मानेगा नहीं, हर एक की एक्ट को देखते रहते हैं बाबा। बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा, कभी कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करता बच्चे। देखो, तुम सीढ़ी के चित्र पर भी समझा सकते हो, अभी ये कलयुगी दुनिया कांटों का जंगल है। बाबा कहते बच्चे, बाप की याद में तो बड़ी खुशी और प्रफुल्लित रहना चाहिए। सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी खड़ी है, यह हम यह से यह बन रहे हैं। बाबा कहते बच्चे याद में नहीं रहते, इसलिए कभी कभी बाबा प्रोग्राम भेज देते हैं, परंतु याद में बैठते थोड़ी, इधर उधर बुद्धि भटकती रहती है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, मैं श्री नारायण का कितना पक्का भगत था, ये ब्रह्मा बाबा जी कह रहे हैं। जहां तहां साथ में नारायण का चित्र रहता था, फिर भी पूजा करते समय बुद्धि इधर उधर भागती रहती थी। तो बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, जो प्रथम पुरुषार्थी वो भी कह रहे हैं, तब बाबा तो नहीं आए थे ब्रह्मा, लेकिन भक्त थे ना दादा लेखराज, तब की बात है। अच्छे गुणवान बच्चे वह जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सर्विस करते हो। ज्ञान के पकोड़े बनाने वाले तो बहुत सारे मैंने जीवन में देखे, लेकिन जीवन दान देना, अपने जीवन को खुली किताब बना करके रख देना सबके सामने, ये बहुत ऊंची सर्विस है, अच्छे बच्चों की निशानी है। किसी को भी कांटा नहीं लगाना बच्चे, किसी को दुख नहीं देना। कांटा लगाना मीन्स वो कांटा चुभोनों की वाली बात नहीं, किसी को भी दुख नहीं देना, कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अच्छा, बाप तो कहेंगे बच्चे, एक सेकंड में स्वर्गवासी बनो अथवा पतित भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठ पावन श्रेष्ठाचारी बनो, मुक्ति जीवन मुक्ति पद पावो। परंतु ड्रामा को भी जानना है बच्चे, सब तो स्वर्ग में नहीं आएंगे, और जो आएंगे वो सारे स्वर्ग में पहले नहीं आएंगे। स्वर्ग तो चलता है सतयुग और त्रेता तक, सेमी स्वर्ग या स्वर्ग, तो कोई लास्ट में, कोई बीच में, कोई पहले, तो पुरुषार्थ भी ऐसे ही होगा ना भाई जी। अच्छा बच्चे, बुद्धि से काम लेना चाहिए, औरों को समझाने का भी अकल हो, पहले खुद समझने का अकल हो, फिर औरों को समझाने का भी अकल हो, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है बच्चे। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस ज्ञान और योग के बाबा के निश्चय और नशे में सदा रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों सर का भी सार सुनेंगे। एक बाप की याद में मोस्ट लवली बनना है, चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस डालनी है बच्चे। बाप की याद और खुशी में सदा प्रफुल्लित रहना है। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करो। अपनी मंगरूरी यानी देह अभिमान नहीं दिखाना, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना बच्चे, मूझना भी नहीं ज्ञान में, वरदान है आज का। साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में रहने वाले सदा डबल लाइट भक्त। याद आई वो कहानी, मंदिर बना रहे थे तीन मिस्त्री, एक को पूछा, बोला मैं किस्मत तोड़ रहा हूँ, पत्थर तोड़ रहा था। दूसरे को पूछा क्या कर रहे हो, बोला भैया मेहनत मजदूरी करके रोटी कमा के खाने का काम कर रहा हूँ। तीसरे को पूछा, बोला अरे मैं वो जगह चौखट रह गई थी उसको ठीक करा था, बोला मैं ये वो स्थान बना रहा हूँ जिस स्थान पर हजारों लाखों अनगिनत आत्माएं, लोग, राजा महाराजा बड़े आए, यहाँ नतमस्तक करेंगे, मेरा सौभाग्य है जो मैं इतना ऊंचा कार्य कर रहा हूँ। साधारण कार्य था मिस्त्रीगिरी का, लेकिन तीनों की सोच अलग अलग थी। अब अपने को देखो, ईश्वरीय कार्य करते समय हमारी सोच इस जीवन में कितनी ऊंची रहती है। कर्म साधारण हो लेकिन सोच हमारी बहुत ऊंची क्वालिटी की होनी चाहिए। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं,
जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म बल साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो, यही बाप की चाहत है। डबल लाइट बनकर ऊंची स्थिति में स्थित होकर कोई भी कर्म करो बच्चे, सदैव यही स्मृति बनी रहे, मैं अवतरित होकर अवतार बनकर के श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूं, करने आया हूं धराधाम पर। सदैव यही स्मृति बनी रहे बच्चे, तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाए। श्लोक का आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर लेते हैं। वृत्ति माना विचारों का की भी गहराई, विचारों का भी बीज जो अंदर वहां से जो उठते हैं ना, जहां से विचार, वो संकल्प का भी बाप। आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले ही पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। अभ्यास है आज की मुरली से हम सबके लिए जनवरी मास का। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। फिर स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब विश्व बेहद कल्याणकारी भी बनो। वो मनसा सेवा के द्वारा ही संभव है। थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। थिंक ग्लोबली, है ना, सोच के द्वारा ही बेहद की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। अच्छा भाई, सभी बेहद की सेवा साथियों को ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। एक क्षमा चाहिए आप सबसे, बीते हुए कल की मुरली में थोड़ी आवाज में डिस्टरबेंस रही होगी, किसी विशेष कारण से रही है। मधुबन गया था, वहां कुछ ऐसा स्थान नहीं मिल पाया मुझे जहां क्लियर वॉइस आपको मैं दे पाता। चलिए, कोशिश यही रहेगी कि आप सबको अच्छे से समझ में आए बाबा की वाणी के मुख्य बिंदु।